क्लास में हमने सिखाया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स किसको कहते हैं, और उसके आधार पर दो न्यूमेरिकल आप लोग को बनवाए थे, है ना। आज लिखिए फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लिखिएगा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए फैराडे डायरेक्ट आते हैं बिना कोई बैकग्राउंड बनाए हुए कि अगर कोई क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप हो, और उसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू अगर टाइम के साथ चेंज करे, किसी भी क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू अगर टाइम के साथ चेंज करे, तो उस कंडक्टिंग लूप में ईएमएफ इंड्यूस होगा। बात आई समझ में? बोलिए। तो देखिए, इफ the magnetic flux यानी phi, है ना, associated to a closed conducting loop, है ना, changes with time, closed conducting loop changes with time, then an EMF is induced in that loop, उस लूप में EMF इंड्यूस होगा। then an EMF is induced in that loop, क्लियर है? अब आप ये बताइए कि लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था कि किसी भी सरफेस के साथ फ्लक्स की वैल्यू होती है बी डॉट एरिया वेक्टर, ठीक है। अब अगर फ्लक्स को चेंज करना है तो या तो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको चेंज कर दीजिए, एरिया को कांस्टेंट रखिए, या मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखिए और उस लूप के एरिया को चेंज कर दीजिए, तब भी फ्लक्स चेंज कर जाएगा, या दोनों को चेंज कर दीजिए। बात आई समझ में? बोलिए क्लियर, बोलिए। यस सर। फ्लक्स को आप ऐसे चेंज कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया, किसी एक को चेंज करके या दोनों को चेंज करके। अब ईएमएफ जो इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? तो फैराडे ने कहा द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF at any instant is directly proportional to rate of change of magnetic flux, with respect to time, rate of change of magnetic flux with respect to time, है ना। इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू किसी भी टाइम पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा
रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो अगर मान लो कि फाई इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई इज द मैग्नेटिक फ्लक्स at any instant, at instant t second, at instant t second, तो बताइए उस टाइम पर लूप में ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। तो देखिए ई इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। अब फाई के नीचे यहां पे बी लगा दो, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो डी फाई बी बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। और यहाँ पे नेगेटिव, तो नेगेटिव इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेंज लॉ, जो हम डिस्कस करेंगे। और यही नेगेटिव ईएमएफ के सेंस को बताएगा कि लूप में जो ईएमएफ डेवलप हुआ उसका सेंस क्या है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, जिसके अकॉर्डिंग अगर सर्किट क्लोज्ड है तो करंट भी इंड्यूस होगा। समझ गया बात को। तो नेगेटिव इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेंज लॉ एंड इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। बात आई समझ में? बोलिए बाबू लोग, बोलिए। यस सर। यस सर। नेगेटिव इज एक्सप्लेन्ड, ये आएगा आपका लेंज लॉ, इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेंज लॉ, ऑन द बेसिस ऑफ लेंज लॉ, on the basis of Lenz law, on the basis of Lenz law, and it gives the direction of, and it gives the direction of induced EMF, it gives the direction of induced EMF, ये induced EMF के डायरेक्शन को बताएगा। it gives the direction of induced EMF। समझ में आ गई बात? अच्छा, ये तो आपने ईएमएफ निकाला एट अ पर्टिकुलर टाइम, लेकिन मान लो कभी कभी फ्लक्स के बदलने का, फ्लक्स के बदलना एक इंटरवल ऑफ टाइम में दिया हुआ हो। ये तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है और ये उस टाइम पर का इंड्यूस्ड ईएमएफ है। अगर मान लो टाइम इंटरवल में आपको एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना हो तो सिंपली माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, डेल्टा टी इंटरवल हो जाएगा। और डेल्टा फाई का मतलब फाइनल फ्लक्स माइनस कितना, इनिशियल फ्लक्स। समझ में आई बात? इसी इक्वेशन को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। समझ गए? देखो वो भी लिख देते हैं क्योंकि सवाल में वो भी कभी कभी यूज करना पड़ता है। द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ in a time interval, in a time interval, in a time interval, in a time interval, delta t second is E induced average। अगर एवरेज की बात करें तो बराबर माइनस ऑफ डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, जहां पे डेल्टा फाई का मतलब होगा फाइनल फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। बोलिए, समझ में आ गया? बोलिए बाबू लोग, बोलिए। यस सर। आइए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आपके बन सकते हैं अभी। हो गया? यस सर। चलिए आइए, पहले तो एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन लेते हैं। ऑर्डिनरी क्वेश्चन मतलब सिंपल, जो कभी कभी पूछ देता है। द मैग्नेटिक फ्लक्स, द मैग्नेटिक फ्लक्स, द मैग्नेटिक फ्लक्स। हाँ क्या बोल रहे हैं? प्रीवियस ईयर ही ले लीजिए सर। अच्छा ठीक है, अभी पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड टू अ क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप, ले लेंगे अभी तुरंत। क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप
closed conducting loop varies with time as, ये ज्यादा जरूरी था इसीलिए कर दे रहे हैं इसको, एक फॉर्मेलिटी नहीं होता है, एक थ्योरी पढ़ा तो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। varies with time as phi is equal to 4t minus 3t square अब प्लस 6 है ना। किसी भी क्लोज कंडक्टिंग लूप के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू टाइम पे डिपेंड कर रहा है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। फाई बराबर 4t माइनस 3t स्क्वायर अब प्लस 6, और आपको कहा जाए कि फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एट t इक्वल टू 2 सेकंड, और यहां पे हम लिख देते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैग्नीट्यूड। चूंकि अभी कोई डायग्रामेटिक क्वेश्चन नहीं है कि डायरेक्शन की बात करेंगे हम लोग, समझ गए। तो फ्लक्स और टाइम में रिलेशन दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली फ्लक्स टाइम के साथ बदल रहा है और आपको ई इंड्यूस्ड निकालना है। तो ई इंड्यूस्ड का वैल्यू माइनस डी फाई बाई डी टी, आप पहले डी फाई बाई डी टी निकाल लोगे, तो डी फाई अपॉन डी टी ये बराबर डिफ्रेंशिएट करो 4t का 1 माइनस 60 और 6 का 0, क्लियर है। और ई इंड्यूस्ड आपने पढ़ा, ई इंड्यूस्ड बराबर माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी बराबर माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी का मान 4 माइनस 60। अब बताइए ईएमएफ कब निकालना था? 2 सेकंड पर, टाइम का मान 2 सेकंड पुट कर दो, तो बराबर -4 माइनस 6 इंटू 2 बराबर -4 माइनस 12, 4 में से 12 गया -8, माइनस माइनस प्लस यानी 8 वोल्ट। बोलो ईएमएफ का वैल्यू आ गया कितना वोल्ट? 8 वोल्ट। समझ में आया बात? बोलिए, एक फॉर्मल क्वेश्चन, बोलिए। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया सर। देखो जैसा उसने कहा कि प्रीवियस ईयर, तो फैराडे लॉ जो पढ़ाए हैं, तो नीट 2019 में एक क्वेश्चन पूछे हुआ है, सुनिएगा। 800 टर्न coil of effective area 0.05 meter square is kept perpendicular to a magnetic field
is kept perpendicular to a magnetic field. अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा. मैग्नेटिक फील्ड 5 into 10 to the power -5 टेस्ला. -5 टेस्ला. नीट का क्वेश्चन है 2019 का. ऐसे ही बन जाएगा ये सब क्वेश्चन. टेस्ला. When the plane of coil is rotated by 90 degree around any of its coplanar axis in 0.1 सेकंड. यहां पे टाइम इंटरवल की बात हुई है. 0.1 सेकंड. The EMF induced in the coil is, ऑप्शन दिया हुआ है, ले लेते हैं. ए में 0.02 वोल्ट, बी में 2 वोल्ट, सी में 0.2 वोल्ट और डी में 2 into 10 to the power -3 वोल्ट. समझ गए? देखो 800 टर्न है उस कॉइल में, जिसका एरिया 0.05 मीटर स्क्वायर है. और इनिशियली वो कॉइल, जैसे कॉइल ये है तो वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है. कॉइल अगर इस तरह से है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर है. देखिए इनिशियल फिगर, अगर ये कॉइल ले लें, अगर वो कॉइल ले लें तो मैग्नेटिक फील्ड उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है. ये मैग्नेटिक फील्ड. और आप जानते हैं इसके साथ जो एरिया वेक्टर एसोसिएटेड होगा वो भी तो इसके परपेंडिकुलर होगा. बोलिए बाबू, बोलिए. यस सर. इसके साथ जो एरिया, परसों ये ना बताए थे, जो एरिया वेक्टर एसोसिएटेड होगा वो भी तो कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा. तो एरिया वेक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हुआ. ये आपका इनिशियल फिगर. अब कहता है कॉइल को अपने प्लेन में किसी भी एक्सिस के अबाउट 90 डिग्री से घुमा दिया गया. कॉइल पहले ऐसे था और उसको 90 डिग्री के एंगल से रोटेट कर दिए, तो मैग्नेटिक फील्ड जहां था वो तो वैसे ही रह गया, लेकिन आपने कॉइल के प्लेन को रोटेट कर दिया तो एरिया वेक्टर भी तो 90 डिग्री के एंगल से रोटेट कर गया. बोलिए क्या रोटेट कर गया? यस सर. एरिया वेक्टर. यानी फाइनल फिगर आपका कॉइल मान लो इस ओरिएंटेशन में आ गया, मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में रहा, आपने मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई छेड़खानी नहीं की है, लेकिन अब एरिया वेक्टर ये हो जाएगा एरिया वेक्टर. बोलो समझ में आ गई बात? बोलिए बाबू, बोलिए. यस सर. हाँ, ये आपका फाइनल फिगर. चलिए इस केस में इनिशियल फ्लक्स निकाल लो और इस केस में फाइनल फ्लक्स निकाल लो. आइए निकालते हैं. तो इनिशियल फ्लक्स phi I इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर. यहाँ पे डिफरेंशिएट मत करना, चूंकि टाइम इंटरवल की बात हो रही है तो एवरेज ईएमएफ की बात हो रही है, इसीलिए आप इनिशियल फ्लक्स और फाइनल फ्लक्स निकालिएगा. आइए बी डॉट एरिया वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री. और हाँ, ये तो एक टर्न पर हुआ, टोटल टर्न का 800 टर्न है, तो यहाँ पे n मल्टीप्लाई कर देना. ये n है नंबर ऑफ टर्न्स. एक टर्न पर इतना, तो n टर्न्स पर इतना फ्लक्स हो जाएगा, बराबर b डॉट ए यानी बी ए कॉस 0 डिग्री, इंटू n बराबर b का वैल्यू कितना? 5 into 10 to the power -5. 5 into 10 to the power -5. और एरिया का वैल्यू कितना? 0.05. और नंबर ऑफ टर्न्स कितना? 800. बस इसको सिंप्लीफाई कर देना है.
आइए ऐसे सोचें, 5 इंटू इसको लिखा 5 इंटू 10 टू द पावर -2, इसको लिखा ओ सॉरी इसको भूल गए हम लोग, 10 टू द पावर -5 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर 2, इतना लिख दिया। बताओ 8 पचे 40 पचे 200 इंटू 10 टू द पावर -2 -5 -7 -7 प्लस 2 -5, और फिर यहां से अगर 100 निकालें तो 2 इंटू 10 टू द पावर -3, ये इनिशियल फ्लक्स आ गया। बोलो सबको समझ में आया? बोलो बाबू बोलो। यस सर। यस सर। अब आइए फाइनल फ्लक्स। फाइनल फ्लक्स बराबर बी डॉट ए इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। लेकिन अब बताओ बी वेक्टर और एरिया वेक्टर में एंगल कितना है? बोलिए कितना एंगल है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। 90। ये बराबर बी ए कॉस 90 डिग्री, बी ए कॉस 90 डिग्री इंटू एन, और ये बराबर 0। ये बराबर कितना? 0। बोलिए क्लियर है? बोलिए बोलिए। यस सर। और अब बताओ चेंज इन फ्लक्स यानी डेल्टा फाई बराबर फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, है ना, बराबर फाइनल फ्लक्स की वैल्यू 0 और इनिशियल फ्लक्स की वैल्यू -2 इंटू 10 टू द पावर -3, यानी -2 इंटू 10 टू द पावर -3, इतना चेंज इन फ्लक्स आ गया। और अब बताओ ई इंड्यूस्ड का वैल्यू -डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, ई इंड्यूस्ड बराबर माइनस ऑफ डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी बराबर माइनस डेल्टा फाई का वैल्यू माइनस माइनस प्लस, यानी 2 इंटू 10 टू दी पावर -3। अब भाई टाइम कितना लगा था? 0.1 सेकंड। इसको घूमने में टाइम कितना लगा था? 0.1। 0.1 सेकंड। चलिए ये 1/10, 10 ऊपर गया, 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 वोल्ट। बोलो क्लियर है? क्या ऑप्शन है? 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 वोल्ट, ये वाला ऑप्शन, ये वाला सर ए वाला ऑप्शन नंबर ए। जिसको चेक करना है चेक कर लें कि आंसर सही आया या गलत आया। समझ में आई बात? बोलिए, देख लें बाबू लोग। जितना पढ़ा दिया है ना, नीट का क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही बन जाएगा। मेन हम लोग को फोकस करना है। फिर आज बस समझिए आपका नीट प्रैक्टिस हो रहा है नीट के क्वेश्चन से। मेन मैच हम लोग खेलेंगे जेई मेंस के क्वेश्चन में। अब खाली न्यूमेरिकल, फ्राइडे लॉ में आगे बढ़ने से पहले अभी खाली न्यूमेरिकल बनाएंगे हम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? बोलो। यस सर हो गया। बोलो कमर, समझ में आया? बोलो, कोई कंफ्यूजन? नो सर। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? कहीं से भी कोई दिक्कत? नो सर, कहीं से दिक्कत नहीं। चलिए बहुत अच्छा। वो जो वर्ड जानते हो कितना लोग क्या घबरा जाएगा, वो जो वर्ड रोटेट लिख दिया गया ना, लोग उसी समझेगा अरे बाप रे वो तो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। क्वाइल पहले इस ओरिएंटेशन में था, उसको घुमा करके इस ओरिएंटेशन में कर दिए। ये ना क्वेश्चन कह रहा है एरिया वेक्टर घूम गया। क्या घूम गया? बोलो क्या घूम गया? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर। चलिए नीट का और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो लाइबा थोड़ा पुराना है, उतना पुराना भी नहीं है, 2012 का क्वेश्चन है। ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 2012 का क्वेश्चन है। अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस, ए कॉइल ऑफ 2016 वाला बता दिए। 16 वाला जी सर। अब जब लिख दिया तो इसको कर देते हैं, पहले सेकंड नहीं बना देंगे। इसको लिख दिए ना, अब बोलो। ये सब कर दीजिए। एक कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस, एक कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 400 ओम, 400 ओम इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसा पहला क्वेश्चन अपना हम बनवाए थे ना,
उसी से कनेक्टेड है क्वेश्चन। इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स if the magnetic flux linked with coil varies with time as phi बराबर 50t² प्लस 4। लेकिन यहीं पर नहीं रुका, कहता है करंट इन द कॉइल एट 2 सेकंड, द करंट इन द कॉइल एट 2 सेकंड, द करंट इन द कॉइल एट 2 सेकंड, द करंट इन द कॉइल एट 2 सेकंड, इन द कॉइल एट 2 सेकंड इज ऑप्शन देखो, ऑप्शन ले लेते हैं आप लोग के लिए। 0.5 एम्पियर बी में, 0.1 एम्पियर सी में, 2 एम्पियर और डी में 1 एम्पियर। बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है, कोई बहुत दम नहीं है। फ्लक्स और टाइम में रिलेशन दिया हुआ है, आप ईएमएफ निकाल लो। लूप कंडक्टिंग है और क्लोज्ड है, ईएमएफ की वजह से करंट होगा I बराबर E बाई आर। I बराबर कितना? E बाई आर, जो करंट में पढ़ करके हम लोग आए हैं, समझ गए। तो आइए, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू 50t² प्लस 4। आप निकालो डी फाई बाई डी टी, आदत बन गया। 100t 4 का 0, E इंड्यूस्ड माइनस ऑफ 100t यानी माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी यानी माइनस ऑफ 100t। मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट कर दो तो मॉड ऑफ E इंड्यूस्ड बराबर 100t। और टाइम कितना लेना है बोलो? 2 सेकंड, यानी 100 इंटू 2 यानी 200 वोल्ट। समझी लाइबा? बोलो बाबू बोलो। यस सर। ईएमएफ का वैल्यू आ गया, उस लूप में ईएमएफ आ गया, और कहता है उस लूप का रेजिस्टेंस 400 ओम है। तो आपने पढ़ा हुआ है करंट में I बराबर E बाई आर या E बराबर IR, पढ़ते थे ना हम लोग। बोलो बाबू बोलो, 2 बार पढ़े हैं करंट। यस सर। हाँ, करंट इंड्यूस्ड इन द लूप। आजकल मेरा फिर करंट चल रहा है किसी बैच में, मतलब उसके वीडियोस भी हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ वगैरह को बड़ा अच्छा से हम फिर से रीडिफाइन किए हैं। जिसको वीडियो लेना होगा वीडियो हमसे मांग सकते हैं। उसमें इस बार कुछ एनर्जी के मेथड से इंटरनल रेजिस्टेंस को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। करंट इंड्यूस्ड इन द लूप, I इज इक्वल टू E बाई आर, और ईएमएफ का वैल्यू 200 वोल्ट और R का वैल्यू कितना है बोलिए? 400 ओम। 400 ओम 400 ओम। हाँ, यानी 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। ऑप्शन है क्या? ये ऑप्शन है। बोलिए क्लियर, बोलिए। यस सर। ये सब क्वेश्चन तो बहुत इजीली निपट जाएगा। चलिए, उसका कहना है नीट 2016 का सेकंड लिंक पर बताते हैं क्वेश्चन को, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल बनाएंगे अगला क्लास में जेईई मेंस का क्वेश्चन। कल छुट्टी ही रखिएगा, एक दिन थोड़ा सा मेंटल पीस भी होना जरूरी है। कुछ कंटेंट भी देखना होता है कि पूरे वीक में कुछ अच्छा चीज क्या दिया जाए। कल छुट्टी रखिएगा 3 बजे। कल 3 बजे कोई क्लास मत रखिएगा। हो गया? बोलो बाबू। हो गया सर। चलिए, यस सर, हो गया। सेकंड लिंक इज रिस्ट्रिक्टेड विदिन अ रीजन of radius small r, region of radius small r, ठीक है। The magnetic field changes with time, मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है। The magnetic field changes with time at the rate
एट द रेट dB बाई dt, एट द रेट dB बाई dt, मतलब यही दिया हुआ है, b के बदलने का रेट टाइम के रिस्पेक्ट में कितना, dB बाई dt, ये दिया हुआ है। बोलिए बोलिए। यस सर। यस। लूप 1, दो एक लूप है, लूप 1 ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ऑफ रेडियस कैपिटल आर, जो कि बड़ा है स्मॉल आर से, इनक्लोजेस द रीजन आर, इनक्लोजेस द रीजन, इनक्लोजेस द रीजन स्मॉल आर, encloses the region small r, and loop 2 of radius capital R, of radius capital R, of radius capital R is outside the region of magnetic field. Is outside the, पता नहीं काहेला दिया ये क्वेश्चन, is outside the region magnetic field, is outside the region magnetic field, outside the region. लूप 1 तो स्मॉल आर होगा ना, रेडियस। लूप नहीं, लूप 1 ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ठीक तो है, लिखा हुआ है, इनक्लोजेस द रीजन स्मॉल आर। लूप 2 भी रेडियस कैपिटल आर। जी जी जी, यही तो, तब ना वहां से कि काहेला दिया है क्वेश्चन, मतलब लूप 2, आपको जो लग रहा है ना कि लूप 2 लूप 1 को घेर रहा है, नहीं, लूप 2 बाहर में है, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है, समझ गई? बोलिए। यस सर। सेम रेडियस का लूप, लेकिन वो फील्ड से क्या है, बोलो, फील्ड से वो क्या है, बाहर है, बाहर है, तब ना हंसे थे अभी। इज आउटसाइड द रीजन मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द EMF इन बोथ लूप, हम ऐसे लिख देते हैं, फाइंड द EMF इन बोथ लूप, ऑप्शन जिसको मिलाना होगा मिला लेना, फाइंड द EMF इन बोथ लूप, फाइंड द EMF इंड्यूस्ड इन बोथ लूप। अब उतना ऑप्शन लिखेंगे ना, तो ऑप्शन बहुत लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उतना टाइम क्या वेस्ट करेंगे, इंड्यूस्ड इन बोथ लूप। अब लाइबा तुम जो घबरा रही थी, घबराना नहीं, कंफ्यूज कर रही थी, देखो क्या मामला है। पहले तो एक आर रेडियस का सर्किल बनाओ, स्मॉल आर, ये रेडियस स्मॉल आर, और मैग्नेटिक फील्ड इतने ही रीजन में है, इनटू द प्लेन, ये मैग्नेटिक फील्ड इतने ही रीजन में है, इनटू द प्लेन। बोलो ना बाबू, बोलो ना बाबू। यस सर। मैग्नेटिक फील्ड इतने ही रीजन में है, और इसको इनक्लोज करता हुआ पहला लूप है जिसका रेडियस कैपिटल आर, ये आपका पहला लूप, लूप वन जो इसको इनक्लोज कर रहा है, लूप 1। बड़ा प्यारा क्वेश्चन भी है, इजी क्वेश्चन भी है। लूप 1, इसका रेडियस कैपिटल आर है ना, ये लूप 1 हो गया बाबू मेरे, ये लूप 1 हो गया, और इतने ही रेडियस का एक लूप बाहर में है, यहां है। अब समझी बाबू, बोलो। यस सर। ये लूप 2, ये लूप 2। ए बाबू, लूप 2 में इनिशियल फ्लक्स भी 0 और फाइनल फ्लक्स भी 0, क्यों? अरे वो मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। हाँ, इनिशियल फ्लक्स भी 0 और फाइनल फ्लक्स भी 0, तो लूप 2 में कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ यस सर, लूप 2 में कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा, कोई इंड्यूस EMF नहीं होगा, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड में है ही नहीं। फ्लक्स बराबर होता है यस सर, बी डॉट एरिया। पहले भी B0 था, बाद में भी B0 है, फ्लक्स बाद में B0 है। हाँ, B0 है, समझ गए। सिंस लूप 2 इज आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, outside the magnetic field, there will be no induced EMF, no induced EMF in loop 2, induced EMF in
लूप 2। चलिए बहुत अच्छा, ये काम हम लोग कर गुजरे। अब आओ लूप 1 पर। यहां पर बच्चा घबरा जाएगा। देखिए लूप वन भी पूरी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है। लूप 1 का इतना ही हिस्सा ना मैग्नेटिक फील्ड में है। बोलो बोलो बोलो। यस सर। हाँ यस सर, स्मॉल आर वाला। हाँ, तो अगर आप लूप 1 का मैग्नेटिक फ्लक्स जब निकालोगे बी डॉट एरिया वेक्टर, तो बाबू मेरे लूप 1 का पूरा एरिया मत निकाल लेना, क्योंकि इतना रीजन मैग्नेटिक फील्ड फ्री रीजन है, यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। लूप 1 का आप इतना ही एरिया ले सकते हैं जितना में मैग्नेटिक फील्ड है। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बोलो। यस सर। हाँ, यानी घपलाबाजी होगा इसमें, पाई आर स्क्वायर में या पाई आर स्क्वायर के सिलेक्शन में। समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन इसीलिए दिया गया था। क्लियर? बोलो बोलो बाबू। यस सर। हाँ, ट्रैक पर आ गया बात? अरे बोलो ना, ट्रैक पर बात आ गया? यस सर। अच्छा हाँ, अब डायग्राम चुके दे दिया है, तो अब ये बताओ पॉजिटिव नॉर्मल आप कैसे चुनना चाहोगे? मतलब आउटवर्ड की इनवर्ड? कोई एक आदमी बोलो, कोई है बोलो, कैसे लेना चाहोगे? आउटवर्ड। चलो ये आउटवर्ड। लेट पॉजिटिव नॉर्मल, ये बच्ची फंसा दी हमको। पॉजिटिव नॉर्मल आउटवर्ड, पॉजिटिव नॉर्मल आउटवर्ड। तो पॉजिटिव नॉर्मल आउटवर्ड लेने का मतलब एंटी क्लॉक सेंस पॉजिटिव है। कौन सा सेंस पॉजिटिव है? बोलिए। एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक, तब ना पॉजिटिव नॉर्मल आउटवर्ड हुआ। बोलो लाइबा बोलो। यस सर। हाँ, एंटी क्लॉक सेंस को Yes, आपने sir. पॉजिटिव लिया, आपने एंटी क्लॉक को पॉजिटिव लिया। चलिए ये बात याद रखा जाएगा कि आपने एंटी क्लॉक को पॉजिटिव लिया। चलिए, और हाँ, काम किस पर कर रहे हैं? लूप फर्स्ट पर। काम किस पर कर रहे हैं? लूप फर्स्ट पर। चलो फ्लक्स निकालो। फाई बराबर बी डॉट एरिया वेक्टर, बी डॉट एरिया वेक्टर। यहीं पर घबराना मत, बी वेक्टर अंदर की तरफ और एरिया वेक्टर बाहर की तरफ। एंगल 180 डिग्री, यानी बी ए कॉस 180 डिग्री, बी ए कॉस 180 डिग्री। अब कॉस 180 -1 माइनस बी एरिया। एरिया मतलब कौन? आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर की स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर स्क्वायर। बस यहीं पे खेल था। बोलो क्लियर? बोलो बाबू बोलो। यस सर। अब बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डी फाई बाई डी टी। तो इस बार एरिया तो कांस्टेंट है, बी बदल रहा है, तो माइनस पाई आर स्क्वायर को बाहर कर देना इंटू डी बी बाई डी टी। डी बी बाई कितना? डी टी, है ना, आ गया। और हाँ, ई इंड्यूस्ड का वैल्यू, ई इंड्यूस्ड का वैल्यू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस पाई आर स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी, पाई आर स्क्वायर इंटू डी बाई डी टी। और ये बताओ ई इंड्यूस्ड का वैल्यू आया पाई आर स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी। बोलो क्लियर? बोलिए बाबू लोग बोलिए। यस सर। अब यस सर। तो सेकंड लूप में ईएमएफ 0 और पहले लूप में पाई आर स्क्वायर डी बी बाई डी टी। हम ऑप्शन देख लेते हैं। लूप 2 में 0 वाला 2 केस है। देखो, एक तो दोनों लूप में अगर ईएमएफ कह रहा तो वो तो गलत हो गया। लूप 2 में 0 वाला 2 केस है। पाई आर स्क्वायर डी बी बाई डी टी लूप फर्स्ट में कैपिटल आर वाला गलत। बोलो गलत, बोलो बोलो। यस सर, रॉन्ग। हाँ, यस सर। पाई स्मॉल आर स्क्वायर डी बी बाई डी टी फर्स्ट लूप में, ये सही होगा ना? बोलो बोलो। यस सर। यस सर, सही होगा। और लूप 2 में 0, यानी इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। कमर चेक कर लो, कमर चेक कर लो, कमर